दोस्तों, क्या आपकी उम्र बढ़ने के साथ आपको लगता है कि आपकी टांगों ने आपका साथ देना कम कर दिया है? सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में दर्द, थोड़ी देर बैठने के बाद उठते समय जकड़न, चलते चलते टांगों में कमजोरी, या फिर रात में अचानक ऐसी ऐंठन की नींद ही खुल जाए? तो इस वीडियो को सिर्फ उम्र का असर समझकर इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कई बार हमारी रोज की डाइट में कुछ छोटे छोटे बदलाव हमारी ओवरऑल मसल्स और बोन हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी पारंपरिक फूड कॉम्बिनेशन जिन्हें आप रात भर भिगोकर सुबह अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इनमें से कोई भी चीज दर्द की दवा या बीमारी का इलाज नहीं है। इनका उद्देश्य है आपकी रोज की न्यूट्रिशन को बेहतर बनाना। और वीडियो के अंत में मैं आपको 3 ऐसी स्पेशल डेली हैबिट्स बताऊंगी जो आपकी बोन्स और मसल्स को हेल्थी रखने के लिए यादगार हो सकती है। एक छोटा सा काम अभी कर दीजिए, कमेंट में अपना शहर लिख दीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आज डॉक्टर गीता वेलनेस सबको आप लोग भारत के किन किन शहरों से देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर गीता और आपका स्वागत है डॉक्टर गीता वेलनेस हब पे। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनी हेल्थ को केवल दवाइयों पर नहीं, बल्कि सही न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल प्लस अवेयरनेस के साथ बेहतर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात, अगर टांगों की कमजोरी बढ़ गई है, चलने में लगातार परेशानी हो रही है, बार बार गिर रहे हैं, किसी एक पैर में ज्यादा सूजन है, तेज दर्द है, या नमनेस और कमजोरी अचानक आ गई है, तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर ना करें, डॉक्टर से जांच जरूर कराएं। लेकिन अगर आपकी समस्या मुख्य रूप से हल्की कमजोरी, स्टिफनेस, मसल्स क्रैम्प या डाइट में न्यूट्रिशन की कमी से जुड़ी है, तो फिर ये फूड ऑप्शंस आपकी रूटीन में बहुत अच्छी जगह बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वो 5 उपाय, क्योंकि ये खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जिनकी रात में टांगों में क्रैम्प्स परेशान करते हैं और दिन में उठने बैठने में। सबसे पहला उपाय है मेथी दाना और अखरोट। रात में लगभग 1 छोटी चम्मच मेथी दाना और 1 से 2 अखरोट पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इन्हें अपनी सामान्य ब्रेकफास्ट रूटीन के साथ में खा लें। मेथी में फाइबर और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि अखरोट हेल्दी फैट्स, प्लांट प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड के एक प्रकार एएलए का अच्छा स्रोत है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मेथी और अखरोट कोई मैजिक मशीन नहीं है। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी या ओवरऑल कैलोरीज की कमी है, तो केवल एक फूड कॉम्बिनेशन उस कमी को पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए इसे एक बैलेंस डाइट का हिस्सा समझिए। और अगर आप डायबिटीज की दवा लेते हैं, तो मेथी को बड़ी मात्रा में शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें, क्योंकि मेथी ब्लड शुगर पर असर डाल सकती है। अब मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप सुबह मेथी का पानी पिएंगे? यस और नो। अब आते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन पे, काला तिल और मुनक्का। काला तिल कैल्शियम, हेल्दी फैट्स और कई मिनरल्स का एक अच्छा डाइटरी सोर्स है। और मुनक्का यानी ड्राइड ग्रेप्स, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, पोटेशियम और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रात में लगभग 1 से 2 चम्मच काले तिल और 4 से 5 मुनक्का भिगो सकते हैं। सुबह इन्हें अच्छी तरह चबाकर खा लें और पानी को पी लें। अगर आपको डायबिटीज है या ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना है, तो मुनक्का जैसी ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को लेकर सावधानी रखें। और अगर आपको लगता है ज्यादा तिल खाने से पेट भारी है, तो छोटी मात्रा से शुरू करें। याद रखिए, हेल्दी फूड भी वही अच्छा है जो आपकी बॉडी और आपकी बॉडी कंडीशन के अनुसार सही मात्रा में लिया जाए। उपाय नंबर 3, अलसी और खजूर। अगर आपकी डाइट में ओमेगा 3, फाइबर और मिनरल्स की कमी है, तो अलसी एक बहुत ही यूजफुल फूड हो सकता है। अलसी में प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 और फाइबर होता है, और खजूर नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स का खजाना है। आप रात भर में 1 चम्मच अलसी और 1-2 खजूर भिगो सकते हैं और सुबह इन्हें अच्छी तरह से चबाकर खाइए। खजूर को अनलिमिटेड क्वांटिटी में खाना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब एक सवाल, क्या आपके घुटनों से चलते समय आवाज आती है? कमेंट में सिर्फ हाँ या ना लिखिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घुटनों से आवाज आने के कौन कौन से कारण सामान्य हो सकते हैं और कब डॉक्टर को दिखाया जाना जरूरी है। अब आते हैं उपाय नंबर 4 पर, सफेद मूसली और बादाम। ये उपाय थोड़ा सा अलग है। सफेद मूसली को
पारंपरिक रूप से आयुर्वेदा में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बादाम एक प्रोटीन, हेल्दी फैट, मैग्नीशियम और विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। सफेद मूसली एक हर्बल प्रोडक्ट है और बाजार में इसकी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, इसलिए किसी भी हर्बल सप्लीमेंट को केवल इसलिए शुरू ना करें कि वो नेचुरल है। और अगर आपका उद्देश्य मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो आप भोजन में एडिक्वेट प्रोटीन लें और क्षमता के अनुसार स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करें तो महत्वपूर्ण रहेगा। आपको चाहिए होगा प्रोटीन, मूवमेंट, अच्छी नींद और ओवरऑल न्यूट्रिशन। अब पांचवा उपाय, सौंफ और मखाना। अगर आपको रात में टांगों में क्रैम्प्स आते हैं या बेचैनी महसूस होती है तो आपकी डाइट और लाइफस्टाइल का थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मूल सामग्री में इसके लिए सौंफ और मखाने का कॉम्बिनेशन चाहिए। मखाना एक हल्का स्नैक है और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स होते हैं। सौंफ डाइजेशन के लिए काफी अच्छी है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में दोनों को भिगो दें और सुबह को खा लें। अब हम 5 फूड्स और उनकी कॉम्बिनेशन से तो अवगत हो गए। आपको अपनी डेली रूटीन में 3 चीजें और जोड़नी होंगी और यही 3 हैबिट्स हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म बोन और मसल हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, आदत नंबर 1, दिन भर पर्याप्त हाइड्रेशन रखिए। खासकर गर्म मौसम में हाइड्रेशन को इग्नोर मत कीजिए। लेकिन अगर आपको किडनी, हार्ट या दूसरी ऐसी कोई कंडीशन की समस्या है जिसमें फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन दी गई है तो सावधानी बरतें। सेकंड, विटामिन डी के लिए लाइफस्टाइल और जांच। धूप विटामिन डी का एक बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है, लेकिन केवल धूप में बैठे रहना हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त विटामिन डी सुनिश्चित नहीं कर सकता। अगर आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी का डाउट है तो जरूरत पड़ने पे ब्लड टेस्ट कराएं और डॉक्टर की सलाह लो। और आदत नंबर 3 जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मूवमेंट। मसल्स को मजबूत रखने के लिए मसल्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। आपकी क्षमता के अनुसार वॉकिंग, चेयर एक्सरसाइज, हल्की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या किसी फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बताए गए रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर घुटनों में ज्यादा दर्द है तो बिना सलाह के हैवी एक्सरसाइजेस ना करें, क्योंकि उम्र बढ़ने का मतलब मूवमेंट बंद करना नहीं है, बल्कि मूवमेंट को अच्छे तरीके से सीखना है जो हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल हो। तो दोस्तों, बढ़ती उम्र का मतलब यह नहीं है कि आपको हर कदम डर कर चलना है। आपको अपने शरीर की बात सुननी है, दर्द को इग्नोर नहीं करना है, न्यूट्रिशन को सुधारना है, मसल्स को एक्टिव रखना है और जरूरत पड़ने पर समय समय पर मेडिकल एडवाइस भी लेना है। आज बताई गई 5 चीजों में से आपको कोई पसंद आई हो तो अपनी डाइट में शामिल करें और इसे एक चैलेंज की तरह लें। आज से अगले 7 दिन तक अपनी एक हेल्दी हैबिट को फॉलो कीजिए और फिर मुझे इस वीडियो में वापस बताइए कि मैंने ये लेना शुरू कर दिया है। मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और आपकी फीडबैक से ही मुझे अगले टॉपिक और वीडियोस बनाने में मदद मिलती है। कमेंट में अपना शेयर और अपनी समस्या जरूर लिखिए, जिससे मैं आपको आगे उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन बता पाऊँ। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने माता पिता, परिवार के बुजुर्ग और उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनकी टांगों में कमजोरी रहती है, स्टिफनेस या क्रैम्प्स की समस्या रहती है। चैनल डॉक्टर गीता वेलनेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लगातार मेरी वीडियोस मिलती रहे। न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन और हेल्थ अवेयरनेस आपके लिए लाती रहूं। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर की सुनिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।